हेलो क्लास। आई एम उज्जवल सर। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपनी इस क्लास में जिसका नाम है फिजिक्स 12th एनसीईआरटी। और हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आज विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है ना, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग चल रहे हैं बच्चों 11.8 के टॉपिक पर जिसका नाम है द्रव्य की तरंग प्रकृति। ठीक है ना, द्रव्य की कैसी प्रकृति होती है? तरंग प्रकृति होती है ना। द्रव्य बच्चों, द्रव्य नहीं की तरंग प्रकृति नहीं कह सकते कि द्रव्य के कण की, है ना। यह जो यहाँ पर उपयुक्तता है द्रव्य के साथ वह है द्रव्य के कण। ठीक है ना, द्रव्य के कण की, है ना, तरंग प्रकृति होती है। तो अब तक जो हम लोग बच्चों देख चुके हैं वो देख चुके हैं कि प्रकाश जो होती है, ठीक है, प्रकाश जिसको हम लोग कह सकते हैं विकिरण, ओके, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति प्रकृति स्थापित की जा चुकी है। द्वैत प्रकृति जो है वो स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, द्वैत प्रकृति जो है वो क्या हो चुकी है? स्थापित हो चुकी है। आप सबको पता है द्वैत प्रकृति क्या होती है। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति स्थापित की जा चुकी है। अर्थात प्रकाश कुछ परिघटनाओं के लिए, अर्थात प्रकाश कुछ परिघटनाओं के लिए, कुछ परिघटनाओं के लिए, ठीक है, कण प्रकृति एवं कुछ परिघटनाओं के लिए, ठीक है, तरंग प्रकृति व्यक्त करती है। तरंग प्रकृति व्यक्त करती है। ठीक है, व्यक्त करती है। बोलिए हाँ या ना। आप सबको पता है ये, आप सबको पता है प्रकाश के व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवन है ना, विवर्तन। उसके बाद बच्चों ध्रुवन, ठीक है, ध्रुवन की घटना थी। ओके, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि परिघटनाओं के लिए, यह जो है यह प्रकाश के तरंग की प्रकृति, यह प्रकाश के तरंग प्रकृति, ठीक है, व्यक्त करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, प्रदर्शित करता है, प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या करता है? तरंग की प्रकृति जो है वह ये प्रदर्शित करता है कुछ परिघटनाओं में। कौन सी परिघटनाएं थी ये आपको पता है। ठीक है बच्चों, यह भी पता है आपको क्या कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव, कॉमा, क्या प्रकाश से संबंधित कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश से संबंधित कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है ना बच्चों, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, प्रकाश से, ठीक है, संबंधित जो कॉम्पटन प्रभाव हैं उस परिघटनाओं को, उस परिघटना को प्रकाश के कण प्रकृति द्वारा
प्रकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, प्रदर्शित किया जाता है। समझ रहे हैं? इस घटनाओं को हम लोग प्रकाश के किसके द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों? कण प्रकृति द्वारा, ठीक है ना। कौन से प्रकृति द्वारा? कण प्रकृति द्वारा। ये सब पता है आपको? कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, बहुत ही एक अच्छी लाइन है इसमें, बहुत ही एक अच्छी सी लाइन है कि प्रकाश या विकिरण, ठीक है ना, प्रकाश या कह ले विकिरण, विकिरण की यह द्वैत प्रकृति, यह द्वैत प्रकृति, ठीक है, द्वैत प्रकृति, ठीक है, क्या कि है ना, प्रयोग, प्रयोग के प्रकृति पर, प्रयोग के प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रयोग के प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है ना बच्चों। प्रयोग के प्रकृति पर क्या करती है? ये निर्भर करती है। प्रकाश के प्रकाश या विकिरण की यह जो द्वैत प्रकृति है बच्चों, वो प्रयोग के प्रकृति पर निर्भर करती है। ये द्वैत प्रकृति में से कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति कौन से प्रभाव को व्यक्त करेगी, और कण प्रकृति से कौन से प्रभाव, कौन से प्रकाश की परिघटनाओं को व्यक्त किया जाएगा, वो किस पर निर्भर करता है? प्रयोग की प्रकृति क्या है, प्रयोग की प्रकृति क्या है, प्रयोग की प्रकृति में कैसी ऊर्जा का जो है ना स्थानांतरण चाहिए उसे, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। ये समझ में आ रही है बात बच्चों? जैसे मानव, मानव के नेत्र, मानव के नेत्र द्वारा किसी किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए प्रकाश, ठीक है, देखने के लिए प्रकाश या कह ले विकिरण, है ना, के लिए प्रकाश दोनों, दोनों प्रकृति को व्यक्त करता है, ठीक है ना, दोनों प्रकृति को व्यक्त करता है, दोनों प्रकृति को जो है ना क्या करता है बच्चों? यह व्यक्त करता है ना, व्यक्त करता है, व्यवहार में लाता है, ठीक है, ओके। जैसे आंख के उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर, ठीक है ना, उत्तल लेंस पर, है ना, उत्तल लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन होकर, ठीक है, आंख के उत्तल लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन होकर, ठीक है, अभिसारित होता है, अभिसारित होता है, अभिसारित होता है, जो कि तरंग प्रकृति को, जो कि तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है, तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। बच्चों यहाँ पर प्रयोग क्या था? क्या था कि प्रयोग यहाँ पर था कि भाई मुझे, मेरे लेंस पर प्रकाश आपतित होने के बाद अभिसारित होना चाहिए, तो अभिसारी करना ये प्रकृति है हमारे जो है ना यहाँ पर प्रयोग का। तो प्रकृति क्या है? अभिसारी होना, अभिसारित करना हमारे प्रकाश की तरंगों को, मतलब प्रकाश को अभिसारित करना। दैट मींस हमने कहा कि ये तरंग प्रकृति यहाँ पर व्यवहार जो है ना व्यक्त करना पड़ेगा प्रकाश को। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों प्रकाश, प्रकाश ना आंख के रेटिना पर, आंख के रेटिना पर फोकसित होकर, आंख के रेटिना पर फोकसित होकर, आंख के रेटिना पर फोकसित होकर, ठीक है, होकर उसे प्रकाश संवेदी बनाता है, उसे प्रकाश संवेदी बनाता है, उसे प्रकाश संवेदी बनाता है, जिससे बनाता है, जिससे, जिससे क्या हो पाती है बच्चों? जिससे, ठीक है, आंख किसी वस्तु की, आंख किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की रेटिना पर प्रतिबिंब बनाकर, रेटिना पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बनाकर
बनाकर उसे देख पाने में सक्षम हो पाता है, उसे देख पाने में सक्षम हो पाता है, ठीक है ना, उसे देख पाने में सक्षम हो पाता है, सक्षम हो पाता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? सारी थ्योरी समझ में आ रही है आपको? देख पा रहे हैं आप क्या क्या हमने लिखा है और क्या क्या हमारे काम के लायक है, क्या हमारे जो है ना जरूरी है इस जो है ना टॉपिक में? देख पा रहे हैं आप? बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई बच्चों। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के लिए हमें रेटिना को जो है वो क्या करना पड़ेगा? प्रकाश संवेदी बनाना पड़ेगा। प्रकाश संवेदी होगा ना ये, तभी जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो बच्चों। द्वैत प्रकृति होना किस पर निर्भर करता है? प्रयोग की प्रकृति पर। अब यहाँ पर प्रयोग की प्रकृति कैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आंख के उत्तल लेंस पर प्रकाश आपतित होने के बाद क्या होना चाहिए था भाई? अपवर्तन होने चाहिए थे प्रकाश का। अपवर्तन होने के बाद कैसे होनी चाहिए बच्चों? अभिसारी होना चाहिए। तो अभिसारी करने के लिए प्रकाश का कौन सा प्रकृति प्रयोग में लिए जाएंगे? तरंग प्रकृति बच्चों, ठीक है ना। अभिसारी करने के लिए एक ही बिंदु पर जो है ना उसे मिलाने के लिए तरंग प्रकृति, ठीक है। और फिर बच्चों आंख के रेटिना पर जो है ना प्रकाश को आपतित करते हैं तो वह क्या करता है? जैसे ही फोकसित करते हैं तो वो क्या करता है बच्चों? प्रकाश के रेटिना को संवेदी बनाता है, ठीक है ना, महसूस करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं? आंख से देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। बोले कोई दिक्कत? मैंने हाईलाइट कर दिया जो शब्द हमारे पास थे। बोले कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होना चाहिए, पक्का ना बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित और कॉम्पटन प्रभाव से संबंधित जो परिघटनाएं हैं उसको हम लोग प्रकाश के कौन से प्रकृति से देख पाए थे? कण प्रकृति से। बोलिए हाँ या ना। क्या ये सब बातें आपको समझ में आ रही है बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव में वो तो हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लिए। कॉम्पटन प्रभाव में भी बच्चों प्रकाश के कण प्रकृति की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, एकदम धमाके से पढ़ लिया है। बोलिए हाँ या ना। चलिए आ जाइए बच्चों। हमने कहा यहां पर, हमने कहा, हमने नहीं कहा बच्चों लुईस विक्टर, ठीक है ना, लुईस विक्टर, लुईस विक्टर, ठीक है, दे ब्रोगली, दे ब्रोगली, ये बच्चों कोई साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? है ना, कहाँ के थे बच्चों? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कहाँ थे बच्चों? फ्रांसीसी, ठीक है ना, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बच्चों, ठीक है ना। और वैज्ञानिक थे, भौतिकी के विद्वान थे, ठीक है। फ्रांसीसी थे और ये क्या थे बच्चों? भौतिक के विद्वान थे ना, भौतिक के विद्वान थे भाई साहब ये, ठीक है ना। भौतिकी इनको काफी रास आती थी, बड़ा मजे लेके पढ़ते थे। तो लुईस विक्टर दे ब्रोगली फ्रांसीसी के थे, ठीक है। दे ब्रोगली भौतिक के विद्वान, है ना, भौतिकी के विद्वान, ठीक है ना, भौतिकीवाद, ठीक है, ने यह प्रश्न उठाया, ठीक है ना, ने यह प्रश्न उठाया भाई, ठीक है, यह प्रश्न उठाया, यह परिकल्पना दी, ठीक है ना, यह प्रश्न उठाया या परिकल्पना दी कि, ठीक है ना, परिकल्पना दी कि, ठीक है, दी कि क्या दी? दी कि प्रकाश तरंग प्रकृति का गुण व्यक्त करता है, ठीक है ना। तरंग प्रकृति का वह प्रकाश जो है, यह प्रश्न उठाया कि परिकल्पना की कि प्रकाश तरंग प्रकृति का गुण व्यक्त करता है, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, है ना, कण प्रकृति व्यक्त करता है, ठीक है ना। क्या ये कैमरे में विजिबल है आपके? बिल्कुल विजिबल है, ठीक है ना। साथ ही साथ कण प्रकृति, ठीक है ना, साथ ही साथ कण प्रकृति, ठीक है, का गुण विद्वान रखता है, गुण विद्वान रखता है। अगर ऐसा है तो भाई जब प्रकाश तरंग होने के बाद कण प्रकृति रख सकता है तो क्या प्रकृति के कण, भाई क्या प्रकृति के कण बच्चों, ये नेचर में, ये जो
हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, प्राकृतिक स्थिति में क्या प्रकृति के कण, बच्चों अगर कोई प्रकृति में कण है तो क्या प्रकृति के कण, ठीक है, तरंग का गुण, तरंग का गुण अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं कर सकता। ऐसा उन्हें परिकल्पना दी, भाई ऐसा नहीं कर सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है भैया कि अगर प्रकाश तरंग है और वो है ना कण की प्रकृति रखता है, तो भैया कोई प्रकृति में कण है, कोई प्रकृति में कण है, या फिर हमारे द्रव्य के जो कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, तो ये प्राकृतिक, भाई साहब देखिए ऐसा है कि हम जो है, बताइए मिटा दे इसको बच्चों, मिटा दे। देखो मैंने मिटा दिया। अब तक आपने मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो इससे पहले वाले में ले लीजिए, जब मैं हटा था तब आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और इस थ्योरी को जो है आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं आप इस थ्योरीज को देख करके। बोलिए हाँ है ना, बड़े काम की चीज कर रहा हूं मैं बच्चों, विजुअल करके। ये सेम चीज आपके बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन फिर आप वीडियोज क्यों देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कुछ विशेष ऐड हो जाए, वो देख लेंगे आप, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। और विजुअल करके देखेंगे आप, जब इसे आंखों के सामने से गुजरते हुए देखेंगे तो आपको याद सा हो जाएगा कौन से लाइन में क्या लिखा था हमने, ठीक है, तो यह आपके काम आएंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, मिटा दिया जाए इन सबको, बिल्कुल मिटा दिया जाए, ताकि हम आगे चीजों को प्रयोग कर पाए। क्या ये सब थ्योरी बच्चों आपको समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आ रही है तो आनंद लेना, आगे श्रवण करने के लिए तैयार रहो। कि नहीं कर सकता भाई, तब है ना दे ब्रॉगली ने, ठीक है ना, तब दे ब्रॉगली ने, बड़े ब्रॉगली ने, ठीक है, परिकल्पना किया, परिकल्पना की, परिकल्पना की कि ठीक है, अब परमाणुक कण, अब परमाणुक कण, ठीक है, क्या तरंग की प्रकृति व्यक्त कर सकता है, प्रकृति व्यक्त कर सकता है, प्रकृति व्यक्त कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, ठीक है ना बच्चों। दे ब्रॉगली ने परिकल्पना किया कि अब परमाणु कण, ठीक है ना, सब एटॉमिक डोमेन जो है, ठीक है ना, अब परमाणु, दैट मीन्स बच्चों, ठीक है ना, परमाणु, भाई परमाणु का कोई जो भाग है, कोई कण भाग है, वो तरंग की प्रकृति व्यक्त कर सकता है, ऐसा परिकल्पना किया उसने क्या कहा कि भाई कर सकता है, यदि उस कण के पास, यदि उस कण के पास, ठीक है, कण के पास ऊर्जा एवं संवेग है, ऊर्जा एवं संवेग है, ठीक है, तब वह तरंग प्रकृति, तब वह तरंग प्रकृति अभिव्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त, ठीक है ना, अभिव्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है, यदि 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 इसे इस प्रकार, यदि इसे इस प्रकार का तरंगदैर्घ्य, इस प्रकार के तरंगदैर्घ्य के कोटि, ठीक है, प्राप्त हो जाए। उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह ऊर्जा एवं संवेग होता है भाई, यदि उस कण के पास ऊर्जा एवं संवेग है तब वह तरंग प्रकृति अभिव्यक्त कर सकता है, यदि इसे
यदि यदि ठीक है ना, यदि यदि इसके तरंगदैर्घ्य का कोटि, यदि इसके तरंगदैर्घ्य का कोटि, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का कोटि तरंग, प्रकाश की तरंग है ना, का कोटि तरंग के तरंगदैर्घ्य का, तरंग के तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंग के तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इसके तरंगदैर्घ्य का कोटि जो है वो तरंग के तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, के बच्चों यहां तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का हो, ठीक है, इसके तरंगदैर्घ्य का जो कोटि है बच्चों वो तरंग के तरंगदैर्घ्य का हो। ओके, उस कण उस परमाणु कण का भाई, तब वह तरंग प्रकृति, तब वह जो परमाणु कण है वो तरंग प्रकृति अभिव्यक्त कर सकता है यदि इसके तरंगदैर्घ्य का कोटि तरंग के तरंगदैर्घ्य का हो, ठीक है ना। और उसका, और उस अवपरमाणुक, और उस अवपरमाणुक कण का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य उसके संवेग से इस प्रकार संबंध रखता है जिसे ज्ञात की जा सकती है, ठीक है बच्चों। उन्होंने ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया, उन्होंने कहा लैम्डा बराबर में होता है बच्चों h बटा में p, यहाँ पे लैम्डा क्या है बच्चों, यहाँ पर लैम्डा क्या है, द्रव्य कण, किसी पदार्थ के कण, द्रव्य कण का तरंगदैर्घ्य, बोलो हाँ या ना बच्चों, द्रव्य कण का क्या है ये, तरंगदैर्घ्य, द्रव्य कण का क्या है बच्चों, ये तरंगदैर्घ्य है, बोले हाँ या ना। h क्या है, प्लांक नियतांक है बच्चों, क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है ना। और बच्चों ये क्या है, ये हमारे किसी अवपरमाणु कण का संवेग, बच्चों संवेग बराबर में क्या होता है, m गुना में v, होता है नहीं होता है, होता है क्या बच्चों, संवेग बराबर में क्या होता है, m गुना में v, होता है क्या, संवेग बराबर में क्या होता है बच्चों, p बराबर में m गुना में v, इसको लाके यहां रखोगे तो क्या लिख सकते हो, लैम्डा बराबर में h बटा में m गुना में v, बोलिए हाँ या ना। और वो किसके बराबर बच्चों, h बटा p के बराबर, बोलिए हाँ या ना। तो यहां से कह रहा है बच्चों कि किसी भी द्रव्य के कण का जो है आप तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए, और उसके तरंगदैर्घ्य का कोटि अगर जो है ना किसी परमाणु कण के तरंगदैर्घ्य का जो कोटि है बच्चों वह तरंग की कोटि का हो जाए, तो यह हमारे कण भी क्या हो जाएंगे, तरंग हो जाएंगे, यह तरंग प्रकृति का गुण विद्यमान इनमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके तरंग का जो कोटि निकालने का जो समीकरण दिया बच्चों, क्या दिया, h बटा में m भी और बराबर में h बटा में p, ठीक है। इस समीकरण का नाम बच्चों आप 1 नंबर दे दो, ठीक है ना। यहां जो है बच्चों, यहां m, ठीक है, यहां m द्रव्य कण का द्रव्यमान है, द्रव्य कण का द्रव्यमान एवं भी द्रव्य कण का वेग है, द्रव्य कण का वेग है, बोलिए हाँ या ना। तथा h प्लांक नियतांक है, तथा h जो है क्या है, वह h जो है वो हमारा प्लांक नियतांक है, बोलिए हाँ या ना, प्लांक नियतांक है। बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए भैया, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे जो हमारा स्मॉल m है बच्चों वो द्रव्य कण है, और द्रव्य कण का द्रव्यमान है, और v जो है हमारे वो क्या है, द्रव्य कण का वेग है, और h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है, बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हमने क्या कहा है कि प्रकाश के ठीक है ऊर्जा पैकेट, प्रकाश के ऊर्जा पैकेट
ठीक है, ऊर्जा पैकेट क्वांटा कहलाते हैं, क्वांटा कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, जिसे फोटोन के नाम से जाना जाता है, जिसे फोटोन के नाम से जाना जाता है बच्चों, जिसे फोटोन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकाश के कण मतलब क्वांटा, इस प्रकाश मतलब इसका मतलब हुआ कि प्रकाश के क्वांटा फोटोन का तरंगदैर्घ्य बच्चों ये भी कण है, तो इसके भी जो है ना तरंगदैर्घ्य ज्ञात होनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, है ना, ज्ञात करने के लिए बच्चों निम्न सूत्र दिया गया था, और वो क्या दिया गया था, लैम्डा बराबर में h बटा में p, बोलो हाँ या ना बच्चों। और p क्या था उसका, h न्यू बच्चों, उसका p क्या था, h न्यू और बटा में c के, बोलिए हाँ या ना। चूंकि बच्चों फोटोन के जो क्वांटा थे हमारे, जो फोटोन थे उसका संवेग कितना था बच्चों, h न्यू बटा में c था, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर बच्चों p क्या है, यहाँ पर संवेग है, h क्या है प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है यह फोटोन की आवृत्ति है, c क्या है प्रकाश की चाल है, बोलिए हाँ या ना, है या नहीं है, बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो यहां से हमारे फोटोन की जो है वो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से फोटोन के तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के सूत्र यहां से क्या आ जाएंगे, तो देखिए क्या आ जाएंगे बच्चों, भाई फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर में हो जाएगा बच्चों h से h कैंसिल और c चला जाएगा ऊपर, बोलिए है ना। तो लैम्डा बराबर में आ गया बच्चों एक h बटा में p, बोलिए है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू बाय c बटा में न्यू, बोलिए है ना। तो ये बच्चों किसी फोटोन के जो प्रकाश का क्वांटा है, जो प्रकाश का कण है, उस फोटोन का तरंगदैर्घ्य निकालने का सूत्र, बोलिए हाँ या ना, बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। इस सेकेंड और फर्स्ट को अगर हम लोग फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण से लैम्डा बराबर किसके बराबर बच्चों, लैम्डा बराबर लिख सकते हैं हम लोग h बटा में p बराबर में h बटा में m भी बराबर में लिख सकते हैं c बटा में न्यू, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, देखिए लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको किसी परमाणु कण का जो है तरंगदैर्घ्य निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला h बटा में p बराबर में h बटा में m भी है या नहीं है। और बच्चों अगर कोई फोटोन है हमारे पास तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है c बटा में न्यू के, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां से ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे परमाणु कण जो है हमारे वह अगर जो है ना तरंगदैर्घ्य हैं तो उसके तरंगदैर्घ्य ज्ञात किए जा सकते हैं किस फॉर्मूले से, h न्यू बटा में c से, बोलिए हाँ या ना, h न्यू बटा में c से, कोई दिक्कत। और उन्होंने कहा था कि अगर जो हमारे पास कोई परमाणु कण जो है वो अगर हमारे पास जो अपरमाणु कण है वो अगर तरंगदैर्घ्य होते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, लैम्डा बराबर में h बटा p से, ठीक है, और बराबर में m बटा, ठीक है, मतलब कहे तो h बटा में mv से, बोलिए हाँ या ना, ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, चलो ठीक है। उन्होंने यह समीकरण दिया और कहा उन्हें परिकल्पना की, बच्चों ये परिकल्पना था, उसका कल्पना था कि
भाई हमारे परमाणु जो बहुत ही है ना कम अल्प द्रव्यमान के जो है ना हमारे कण हैं, वो भी तरंगधारी की प्रकृति का गुण जो है व्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों यह जो उन्होंने फॉर्मूला दिया उसमें जो है ना इस संबंध को हम लोग दे ब्रॉगली संबंध कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये जो एक संबंध दिया हमको, इसको हम लोग दे ब्रॉगली संबंध कहते हैं, दे ब्रॉगली संबंध कहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों यहां से जो तरंगधारी आता है उसको हम लोग दे ब्रॉगली तरंगधारी कहते हैं, ठीक है ना। दे ब्रॉगली तरंगधारी कहते हैं उसको, ठीक है ना। दे ब्रॉगली तरंगधारी कहते हैं इसको, तरंगधारी कहते हैं, बोलिए हाँ ना, तरंगधारी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब मान लीजिए किसी कण को है ना, किसी कण को बच्चों हम लोग तरंगधारी है ना, किसी कण को जो हम लोग वो तरंगधारी क्या कर रहा है, किसी कण को बच्चों हम लोग तरंगधारी व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों किसी कण का जो द्रव्यमान है वो हम लोगों ने ले लिया 0.12 kg, या फिर मान लो हमने ले लिया 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम का कोई बच्चों हम लोगों ने कण ले लिया, ठीक है। और ये 12 ग्राम के कण मतलब मान लो कि कोई जो है ना एक छोटा मोटा हमने गेंद ले लिया, ठीक है, जिसका वेग बच्चों हम लोग मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं, तो मान लो उसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, ठीक है ना। तो अब तुम बच्चों इसका लेमडा निकाल के देखो, तो लेमडा बराबर क्या होता है, h बटा में mv, यही होता है बच्चों। h का वैल्यू क्या आएगा 6.62 मल्टीप्लाई 10 के घात -34, और बच्चों m का वैल्यू कितना लिया है आपने, तो किलोग्राम में आप व्यक्त करोगे तो 0.12 kg, बोलिए हाँ या ना। और बच्चों v का वैल्यू रखोगे आप तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए हाँ या ना। बच्चों अगर आप 10 से इसको गुना करोगे तो कितना आंसर आएगा, और ये आपको पता है बच्चों जो h है वो जूल सेकेंड है या नहीं है, जूल सेकेंड। तो लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, जूल सेकेंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6.62 बटा में बच्चों 10 से गुना करोगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा 1.2, बोलिए हाँ या ना। और मल्टीप्लाई में कितना बच्चों 10 के घात -34, बोलो बच्चों। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये है बच्चों जूल सेकेंड, है ना, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां से जो बच्चों हमारी इकाई आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा मीटर आएगा, ठीक है ना, मतलब क्या तो बच्चों मीटर आएगा, ठीक है ना, मीटर आएगा, ओके। अब बच्चों जब आप इसको भाग करोगे, इससे भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो देख लो 1.2 से भाग करोगे, है ना, 1.2 से भाग करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा, है ना, 12 तिया 36, है ना, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, है ना, 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, 5.5 गुना 10 के घात -33 मीटर आएंगे बच्चों, ठीक है ना, इतनी मीटर आएगी। अब देख लो बच्चों ये तरंगधारी कितना छोटा है। आप सबको पता है कि हमारे बच्चों अगर कोई प्रकाश तरंग है बच्चों, तो वो तरंग का जो तरंगधारी होता है वो कितना होता है, जो विजिबल तरंगधारी जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, उसका तरंगधारी होता है बच्चों 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब क्या है, नैनोमीटर का मतलब क्या है बच्चों कि 10 के घात माइनस, भाई नैनो है ना, मैक्रो है ना, मिली माइक्रो और नैनो, 10 के घात 9 मीटर का। बच्चों के प्रकाश तरंगधारी कब कहलाता है, जब उसका तरंगधारी 10 के घात -9 मीटर का होता है। लेकिन ये बच्चों 10 के घात -35 मीटर का है, बोलो हाँ या ना। दैट मींस इसका तरंगधारी बहुत छोटा है। क्या है तरंगधारी, बहुत छोटा, तरंगधारी क्या है इसका, बहुत छोटा, ठीक है ना। इसलिए ये द्रव्यमान वाले जो कण है बच्चों इसको तरंगधारी नहीं माना जा सकता है, यह कण जो है वो तरंग प्रकृति का नहीं माना जा सकता है, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, तो यह बात आपको पता लग गई होगी, बोलिए हाँ या ना। ओके बच्चों।